नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की हर 2 महीने में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा के बारे में। तो इस समीक्षा को करने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4, 5, 6 फरवरी को हुई और उसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर संजय मल्होत्रा ने समिति ने क्या फैसला लिया उसके बारे में जानकारी दी। तो समिति ने कहा है कि जो रेपो दर है, पॉलिसी रेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और ये 5.25% पर टिकी रहेगी, 5.25%। यानी रेपो रेट हम आपको अपने सभी दर्शकों को बता चुके हैं कि ये आधार दर है, पूरा जो ब्याज दर का जो पूरा समूचा ढांचा है उसकी आधार दर है रेपो दर। तो ये 5.25% रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इसी के मुताबिक जो रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसमें एक स्थायी जमा सुविधा होती है वो 5% पर रहेगी और दूसरी सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो या एक बैंक दर होती है वो 5.5%। तो ये 3 दरें होती हैं, एक तरफ जो बैंक जमा करते हैं अपना पैसा उसमें और दूसरी तरफ जो रिजर्व बैंक बैंकों को देता है उस पर, और एक बैंक दर जो होती है। तो 5%, 5.25% और 5.5%। तो इसमें मूल रूप से जो है वो रेपो दर है वो 5.25 पर बरकरार रहेगी। इसके बाद जो समिति ने मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि, ये 2 खास पहलू होते हैं जिन पर जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति है वो विचार करती है। महंगाई और ग्रोथ रेट, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब महंगाई ज़्यादा होती है तो उसका असर वृद्धि पर पड़ता है, तो इसलिए महंगाई को कम करने का प्रयास किया जाता है। जब महंगाई कम होती है तो उसका असर भी वृद्धि पर होता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है, ब्याज दरें कम करके मांग बढ़ाई जाती है। तो फिलहाल जो वृद्धि और महंगाई के बारे में समिति ने जो अपने अनुमान व्यक्त किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2025-26 वित्त वर्ष जो मार्च में समाप्त होने जा रहा है, तो पूरे वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.3 से बढ़ाकर 7.4% कर दिया है, यानी वृद्धि थोड़ी अच्छी होगी। जो दिसंबर में मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी उसमें कहा था कि 7.3 रहेगी, लेकिन अब कहा गया कि 7.4% रहेगी। और अगले वित्त वर्ष जो अप्रैल से शुरू हो रहा है 2026-27, उसकी पहली तिमाही में ये रहेगी 6.9% और दूसरी तिमाही में 7%, पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा। और इसके पीछे वजह क्या है कि जो बाहरी क्षेत्र है, विदेश के साथ जो हमारा व्यापार लेन देन होता है, वहाँ थोड़ी उम्मीद की किरण अब दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, यूरोपीय संघ के साथ जो 27 यूरोप के देश हैं उनके साथ अपने समझौता किया, व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, उससे बाहरी क्षेत्र में थोड़ी उम्मीद बेहतर हुई है। और दूसरा, अमेरिका के साथ जो लंबे समय से बातचीत अटकी हुई थी उसमें भी जो है अब सुलह का रास्ता दिख रहा है, सहमति बनी है और जल्द ही अंतिम समझौता होगा। तो एक बड़ी अड़चन जो है वो भी दूर होती दिख रही है। इसलिए ये लग रहा है कि घरेलू स्तर पर तो मांग भी अच्छी है और गतिविधियां अच्छी है, लेकिन बाह्य मोर्चे पर जो चिंता थी वो चिंता थोड़ी कम हुई है, इसलिए वृद्धि बेहतर रहने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ महंगाई की जहां तक बात है, बीते वित्त वर्ष में, बीता मतलब जो अभी चल रहा है, समाप्त हो रहा है मार्च में, पूरे साल का महंगाई का औसत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2% की बजाय अब 2.1% रहेगा, थोड़ा ज़्यादा। और अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कहा गया है कि महंगाई का जो आंकड़ा है 3.9% की बजाय 4% हो जाएगा और दूसरी तिमाही में 4% की बजाय 4.2% हो जाएगा। मतलब दिसंबर में ये कहा था 4 रहेगा, अब बोल रहे हैं 4.2। यानी ये कुल मिलाकर ये लग रहा है कि मांग ज़्यादा बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो थोड़ा महंगाई पर असर पड़ता है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो महंगाई थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और पूरे साल का जो आंकड़ा है वो अभी रिजर्व बैंक की समिति ने व्यक्त नहीं किया है, क्योंकि जीडीपी और खुदरा महंगाई दोनों की नई श्रृंखला शुरू की जा रही है। अब तक जो श्रृंखला थी 11-12 की
उसके बजाय अब जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2022-23 की श्रृंखला को रखा गया है। 22-23 को आधार वर्ष मानकर जीडीपी के आंकड़े की गणना होगी। ये 27 फरवरी से नई श्रृंखला शुरू हो रही है जीडीपी की। इसलिए रिजर्व बैंक ये कमेटी ने कहा है कि समिति ने कहा है कि 2026-27 के पूरे साल के जीडीपी वृद्धि के आंकड़े हम नई श्रृंखला शुरू होने के बाद ही जारी करेंगे। अभी सिर्फ पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के जारी किए हैं। इसी तरह जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसकी भी नया आधार वर्ष 2024 मानकर उसकी गणना शुरू की जाएगी। 12 फरवरी से ये इसके आधार पर गणना होगी। अब तक इसमें भी जो है 2011-12 को आधार वर्ष रखा गया था, तो अब उसे 2024 जीडीपी का 2022-23 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 2024, तो ये 12 फरवरी से शुरू हो जाएगा। जीडीपी की नई श्रृंखला 27 फरवरी से शुरू होगी। और आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन की क्या स्थिति है उसका भी एक सूचकांक है, तो उसके लिए भी आधार वर्ष अब जो 22-23 रखा जाएगा और ये मई से ये इसके आधार पर जो है आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए समिति ने कहा है कि हम पूरे साल की जो जीडीपी वृद्धि का है और महंगाई का जो आंकड़ा है वो नई श्रृंखला शुरू होने के बाद उसके बारे में बताएंगे। तो अगली जो मौद्रिक नीति समीक्षा है अप्रैल में होगी, यानी अभी फरवरी में हुई, फिर मार्च अप्रैल 2 महीने बाद अप्रैल में होगी, तो उसमें उसके बारे में पूरे साल के कि कितनी जीडीपी रहेगी और महंगाई की क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में जानकारी देंगे। अब हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ने इस बार जो बैठक हुई है उसमें ग्राहकों के हित में कई फैसले किए हैं। ग्राहकों के हित में जो बैंक ग्राहक हैं उनके मामले में एम्पावरिंग कस्टमर को थोड़ा ताकत दी गई है। और उसमें कहा गया है कि जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी, कई बुजुर्ग लोग हैं अपने डिजिटल लेन देन जो है वो नहीं कर पाते हैं, कई बार उनके साथ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो धोखाधड़ी हो जाती है। तो उसमें कहा गया हम ग्राहक को 25,000 रुपये तक का मुआवजा देंगे। ये छोटे लेन देन पर मुआवजा देने की बात कही गई है, बड़े लेन देन पर नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक का मानना है कि ज़्यादातर जो धोखाधड़ी हो रही है, डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी, वो छोटे लेन देन पर हो रही है। 65% धोखाधड़ी छोटे लेन देन पर होती है जो 50,000 से कम के हैं। तो इसलिए ऐसे मामलों में छोटे लेन देन पर 25,000 रुपये तक का मुआवजा रिजर्व बैंक ग्राहकों को देगा अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है डिजिटल लेन देन करते हुए। 25,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000, या फिर जो भी आपने लेन देन किया उसका 85%। मान लीजिए आपने 20,000 का लेन देन किया है तो 85% करीब 17,000 रुपये तक का, जो भी दोनों में से कम होगा। मतलब 85% अगर 25,000 से ज़्यादा बनता है तो 25,000 मिलेगा, और 85% अगर 25,000 से कम मिलता है तो 85% मिलेगा। तो ये एक बार की जो है मुआवजा रिजर्व बैंक देगा कि चाहे उनकी अपनी गलती से हुआ या कोई अन्य उसकी वजह रही है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और 25,000 रुपये तक जो है उनका मुआवजा दे दिया जाएगा। ये रिजर्व बैंक ने इस बार फैसला किया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक 3 गाइडलाइन जारी करेगा कस्टमर को, ग्राहकों के हित में। एक तो जो बैंक काउंटर पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेचने के लिए थर्ड पार्टी के उत्पाद, वित्तीय उत्पाद, यानी कई बार बीमा उत्पाद बेचने के लिए बात करते हैं, बैंकों में बैठे रहते हैं कि जी ये बीमा ले लीजिए, इसमें इतना रिटर्न है, ये जमा स्कीम है, इसमें इतना रिटर्न है। तो उसके बारे में भी गाइडलाइन, मतलब ग्राहकों को कई बार बैंक ग्राहकों को इतना मजबूर कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि वो ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उसमें समस्या आ रही है। तो इसके बारे में नए दिशा निर्देश रिजर्व बैंक जारी करेगा ताकि ग्राहक की जरूरत और उसकी जोखिम क्षमता के हिसाब से ही उत्पाद बेचे जाएं। ये नए नियम जल्द जारी होंगे। दूसरी गाइडलाइन है लोन रिकवरी के बारे में। कर्जा लिया हुआ है, छोटे मोटे कारोबारी है, बैंक ग्राहक हैं, उन्होंने जो भी कर्जा लिया है उसके जो रिकवरी एजेंट है वो कई बार बड़े गलत तरीके से पेश आते हैं, बड़े धमकाते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें विभिन्न रेगुलेटेड संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं जिन्हें अब आपस में मिलाया जाएगा ताकि इनके बीच बेहतर तालमेल हो और एजेंट की अनुचित वसूली जो करते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। और तीसरा लेन देन इसी के बारे में, अनऑथराइज
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट में जो धोखाधड़ी हो रही है उसमें ग्राहक के दायित्व को सीमित किया जाएगा। ग्राहक का दायित्व मतलब अगर कोई गड़बड़ होती थी तो पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की होती थी, तो अब थोड़ा बहुत उसमें रिजर्व बैंक ने कहा कि 25,000 रुपये तक की हानि की भरपाई का प्रावधान हम करेंगे। इसके अलावा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जो एमएसएमई के लिए कोलेटरल फ्री लोन की जो सीमा थी 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दी जाएगी, इसे बढ़ाया जाएगा। और रियल एस्टेट सेक्टर में भी फाइनेंसिंग को जो है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लिए भी जो नए नियम उनके बारे में बनाए जाएंगे ताकि वहाँ भी जो है कामकाज में सुधार हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उनके लिए कारोबार सुगमता के व्यवसाय के लिए उसको भी प्रोत्साहन के जो है कुछ और नियम तय किए जाएंगे। तो रिजर्व बैंक तमाम क्षेत्रों में जो है ग्राहकों की सुविधा के लिए, कर्ज की सुविधा के लिए, किसानों की सुविधा के लिए कदम उठा रहा है और इस बारे में जल्द ही नए नए नियम वो जारी करेगा। तो इसके साथ ही आज के वीडियो को हम विराम देते हैं। नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपने हमारी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने ग्राहकों, अपने मित्रों को, संबंधियों को और जो भी आपका ग्रुप उसमें जारी करें। आपका कोई सुझाव है, अपना सुझाव, अपनी बात वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कहें। नमस्कार।